हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय किडनी। आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जियों के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम खाएं भी और इससे हमारा पोटेशियम भी हिट ना हो, फास्फोरस भी ना हो। एज ए किडनी पेशेंट ऑलवेज ये वरी रहता है हमें कि हम कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे हमारा पोटेशियम हिट ना हो या फास्फोरस इफेक्ट ना करे। तो इन्हीं डाउट को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैं उन सब्जियों के बारे में बात करूंगा जिसको खाने से आपको आपके रिपोर्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा और आप अपना डाइट भी फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज आपका हेल्थी वेट भी मेंटेन रहेगा। इन सब्जियों को मैंने सालों से खाता आ रहा हूँ और इनको खाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि इससे मैं हेल्दी भी फील करता हूँ और मेरे रिपोर्ट्स भी सही आते हैं। तो आज उन्हीं सारी सब्जियों के बारे में बताऊंगा और ये भी मुझे बताऊंगा आपको कि इन सब से आप कौन से अलग तरीके से खा सकते हैं जिससे आपका खाने का टेस्ट भी बना रहे। कि देखो, हमें डाइट फॉलो करनी है, इस डाइट के साथ हमें टेस्ट भी रखना है, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, हमें लॉन्गर टर्म है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, लौकी की सब्जी। अब लौकी सुन के आपके मन में आ रहा होगा, यार लौकी से कैसे होगा, आप कहाँ क्या खाते थे, अब लौकी खाना है। कोई बात नहीं, लौकी में कुछ वेराइटीज़ हैं। आप कभी सादा लौकी बना लीजिए, कभी लौकी कोफ्ते बना लीजिए, या अगर आपका पोटेशियम थोड़ा कंट्रोल है तो आप आलू लौकी बना लीजिए। आलू ऑफ कोर्स कम खाइएगा। तो आप ऐसे करके वैरायटीज़ कर सकते हैं। दूसरी है, आप शिमला मिर्च की सब्जी बना सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लस इससे आपका पोटेशियम कंटेंट इसमें बहुत कम होता है, ये आपका पोटेशियम या फास्फोरस को हिट नहीं करेगा। आप करेले की सब्जी बना सकते हैं। करेला का कोर्स नाम सुन के आपको कड़वापन आ रहा होगा, बट लुक, आपका हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका मुंह का टेस्ट, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो आप करेले का भरवा करेला बना सकते हैं। ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें ज़्यादा मसाले और नमक का इस्तेमाल ना करें। आप वही चीज़ यूज़ करेंगे जिनका आपको एज ए किडनी में आप ऑनियन यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, जिंजर यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। फिर आप गोभी की सब्ज़ी बना सकते हैं। आप गोभी बॉयल करके ऐसे सैलेड में खा लीजिए या फिर गोभी की सब्ज़ी बना लीजिए। अगर आप आलू गोभी पसंद है, अगेन मैं कॉशन यूज़ करूँगा, आई डोंट ईट आलू गोभी। आई जस्ट प्रेफर गोभी खाना है। आलू गोभी ऑफकोर्स अगर आप एक बाइट लेंगे, एक बाइट से होगा नहीं, आप करते करते 3-4 खा लेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार मेरा पोटेशियम बढ़ गया, मैं तो डाइट ही फॉलो कर रहा था, तो आपको वो अवॉइड करना है। आप पत्ता गोभी की सब्ज़ी खा सकते हैं, ऐसे चाइनीज़ में सब लोग खाते हैं। अब ये मत करिए कि अब नूडल्स खा रहे हैं, नूडल्स से पत्ता गोभी खा लिया, प्लीज़ डोंट डू इट। नॉर्मल पत्ता गोभी सब्जी बनानी है आपको अपने उसमें नॉर्मल खाने में। नूडल्स के साथ नहीं खाना है कि आप बोलो कि मैं नूडल्स खा रहा हूँ, नूडल्स में पत्ता गोभी खा लिया, नूडल्स में शिमला मिर्च खा लिया, वो आपको नहीं करना है। फिर आप बैगन खा सकते हैं, बैगन की सब्जी खा सकते हैं, बैगन का भरता बना सकते हैं। बैगन का भरता तो लेस ऑयल में बन जाएगा, उसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहेगा। आप जिंजर थोड़ा सा गार्लिक यूज़ कर लेंगे, ऐसे करके ये बना सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप घिया की सब्ज़ी खा सकते हैं। घिया या तुरई टेस्टी भी होती है खाने में, ये खा सकते हैं। आपको इन सब्जियों को देखो, आप सोच रहे हो कि यार ये तो सब ऐसी सब्जियां हैं। लुक, हमें सिर्फ एज अ पेशेंट सिर्फ किडनी का ख्याल रखना नहीं है। किडनी तो हमारी ख़राब हो चुकी है, राइट। और ये सारी वो सब्जियां हैं जो सिर्फ वो किडनी के नहीं, आपके हार्ट का भी ख्याल रखेगा, लीवर का भी ख्याल रखेगा। तो हमें पूरी बॉडी का भी साथ में रखना है, क्योंकि एज ए वंस आप एक बार किडनी पेशेंट हो जाते हैं तो आपका मेडिसिन, आप कुछ भी मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, राइट। तो आप एक ऑलरेडी एक ऑर्गन खराब है तो हमें दूसरे ऑर्गन्स का भी ख्याल रखना है कि अब कोई नया ऑर्गन हिट ना हो जिससे हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन खानी पड़े और हमारा कोई किडनी पे और एक्स्ट्रा लोड पड़े। तो इसलिए भी ये सारी सब्जियां खाना इंपॉर्टेंट है। आप फिर भिंडी खा सकते हैं। अगेन भरवा भिंडी है, नॉर्मल भिंडी है, कुछ लोग आलू का प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। आलू ऐसी सब्जी है, किंग ऑफ वेजिटेबल है, सारी सब्जियों के साथ जाएगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो प्लीज़ कोई भी सब्जी बनाने में आप आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लीज़। मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि यार देखो, एक आलू खाने से इतना सारा प्रॉब्लम है तो क्यों खाना, राइट। और बाकी वो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इन खानों को अगर आप डिवाइड भी करोगे, मैंने अगर 8 से 9 वेजिटेबल्स के नाम बताया आपको, राइट। अब आप सोचोगे, अब एवरी डे अगर सिंगल सब्जी, अगर 2-2 सब्जी भी खाते हैं तो भी आप वीक में आपके सब्जी रिपीट नहीं हो रही आपकी। डिफरेंट फ्लेवर्स बना के किस दिन ये बनाए, ऐसे करके आप, तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे आप भी फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से करके आपकी डाइट ही बनी रहेगी और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और ना अबाउट किडनी, आपका हार्ट, लिवर, स्टमक, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो हमें सिर्फ किडनी का ख्याल नहीं, बाकी बॉडी का भी ख्याल रखना है। आगे अगर आपको
और लगेगा आगे आने वाले वीडियोस में, तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो कि आपको ये सब्जी मैं कैसे बनाता हूँ, कम से कम ऑयल में, कम से कम मसालों के साथ कैसे फ्लेवर आएगा। आई विल गाइड यू ऑल्सो दैट। प्लस भिंडी बताया था आपको, नाउ आप परवर खा सकते हैं, परवल की सब्जी, एक परवल की भुजिया बनती है, परवल की ग्रेवी वाली सब्जी भी बनती है, आप टिंडली की सब्जी खा सकते हैं। सो इन सारी सब्जियों को आप टेंशन फ्री हो खा सकते हैं जितना भी खाएंगे। हाँ, अब इसमें खाने का तरीका क्या है। अब आपने ये तो सब्जियां मैंने बता दी, ये सब्जी खानी है, कैसे खानी है, इसको कैसे। सबसे पहले आजकल की सब्जियों में नोटिस क्या होगा, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, राइट। तो अब एज ए पेशेंट हमारी किडनी ऑलरेडी एक्स्ट्रा लोड तो है, क्योंकि हमारी बॉडी का निकाल नहीं पा रही है, ऊपर से ये हम वेजिटेबल्स खाएं। तो इनको बनाने के पहले आपको उन्हें लीचिंग करना है। क्यों लीच करना है? जो भी उसमें हार्मफुल केमिकल्स होंगे, जो भी उनमें यूरिया होगा, पोटेशियम होगा, वो निकल जाएगा। तो मैं कोई भी सब्जी बनाने के पहले उन्हें कट करके उन्हें बॉयल वाटर में रख देता हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर, मिनिमम ऑयल की भी हाफ एन आवर। उसके बाद कुक करता हूँ। इससे क्या होगा, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो आपके बाहर निकल जा रहे हैं। यार देखो, इतना प्रिकॉशन, इतनी मेहनत कर रहे हो, अपना डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और जस्ट बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा केमिकल जिसमें आपका कुछ भी नहीं है, ये गंदी सब्जियां जो मार्केट से आ रही हैं, कितने हाथों से टच होकर आ रहा है, तो आप कूल वाटर से वॉश करते ही हो, बट उस वाटर से वॉश करने से उतनी नहीं जाती हैं। तो आप गर्म वाटर से वॉश करोगे तो सारी गंदगियाँ निकल जाएंगी, आपका ही फायदा है। तो हमें जो भी इनटेक करना है, हमें ध्यान देना है, कुछ भी चीज़ मुंह से अंदर जाए हमारे, तो हमारे किडनी पे एक्स्ट्रा ना पड़े। तो जो चीज़ हम अपने से कर सकते हैं, इतनी मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं, हम वो खाना खा रहे हैं, किसी को लौकी पसंद नहीं होगी, किसी को करेला पसंद नहीं होगा, किसी को घिया पसंद नहीं होगा, बट आप खा रहे हो, राइट। तो इतना करने के बाद हाफ एन आवर का बॉयल वाटर में भी कर लो। ऑफकोर्स जो आपको बना रहे होंगे उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बट आपको इसका बेनिफिट होगा। मैं ये फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आपको बेनिफिट होगा। मुझे बेनिफिट हो रहा है। ऑफकोर्स अगर आप भी सेम चीज़ करोगे, अगर आपका कंडीशन में, मुझे नहीं पता कि आपकी कितना है, डिपेंड अपॉन कंडीशन टू कंडीशन, बट आपको बेनिफिट करेगा। और हाइजीनिक तरीके से करिए, क्योंकि जितना आप अच्छा करेंगे उतनी आपकी किडनी को लोड कम पड़ेगा और आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। तो आप ये ट्राई करिए, फॉलो करके देखिए, और कुछ अगर ऐसा लगे, आपको कुछ और डाउट लगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और फ्रूट्स क्या हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन से फ्रूट्स को आप खा सकते हैं, बिंदास होकर खा सकते हैं, बिना टेंशन फ्री होकर खा सकते हैं, कि उन फ्रूट्स से आपका कोई भी पैरामीटर हिट नहीं होगा। सो थैंक यू।